नमस्कार मित्रों, श्रृंगार शतक अंतिम पड़ाव की तरफ एक सुंदर सा श्लोक जो श्रृंगार की जगह हम वैराग्य का श्लोक भी कह सकते हैं इसको। यदा सीद ज्ञानम स्मरति मिर संचार जनितम तदा सर्वं नारी मयमिदमशेषं जगदभूत इदानीम् अस्माकं पटुतर विवेकांजनदृशा समीभूता दृष्टिः त्रिभुवनमपि ब्रह्म मनुते। भैया, जब तक मेरे मन में अज्ञान था तब तक मन में जो विचार उठता था, दृष्टि जिस तरफ जाती थी, जो सोचता था, जो करता था, नारीमय मिदम अशेषम जगतभूत, ये पूरा संसार स्त्रीमय नजर आता था। देखिए, सुबह सो के उठते हैं, पत्नी का मुख उठ के सबसे पहले देखेंगे। पूरे दिन काम करेंगे तो किसके लिए करेंगे? उसी पत्नी की प्रसन्नता के लिए। और ये एक दिन का रूटीन नहीं है। संध्या को आएंगे, शाम को आएंगे तो कुछ ना कुछ उसकी सेवा के लिए लाएंगे, और नहीं लाएंगे तो घर पे उसकी सेवा करेंगे या उससे अच्छे अच्छे मेवा प्राप्त करेंगे। यही जिंदगी का चक्कर चलता रहता। तो जब मेरे मन में अज्ञान था तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ ये पूरा संसार नारी में दिखाई देता था। और थोड़ा बहुत अपनी नारी से नजर हटे तो भैया दुनिया में इतनी सारी हैं, और एक से एक ऐसी हैं कि एक को छोड़ो तो 10 में मन जुड़ जाता है। तो जब तक मैं इस अज्ञान के सागर में डूबा हुआ था तब तक ये संपूर्ण संसार नारी में नजर आता था। हर क्रिया, हर कलाप, हर हाव, हर भाव सिर्फ एक ही विचार के साथ कि मैं उसके लिए क्या अच्छे से अच्छा कर पाऊं। बस यही पूरे दिन चलता रहता था। नहीं, पूरे दिन क्यों? अरे जिंदगी की जिंदगी इसी में निकल गई। चलो, हम तो फिर भी ये सोच सकते हैं कि कुछ इससे परे होकर के आगे बढ़ रहे हैं, आगे की यात्रा शुरू की है। लेकिन बहुत से लोग तो इसी में जन्म लेते हैं और इसी में उनका अंतिम संस्कार भी हो जाता है, लेकिन इससे बाहर ही नहीं आ पाते। इदानीम अस्माकम पटुतर विवेकांजन दृशा, इस समय मेरी आंखों में जो विवेक रूपी अंजन लगा, जो ज्ञान शलाका से आंख में काजल लगा, ओ हो, पटुतर विवेका, श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति हुई। समीभूता दृष्टि, मेरी दृष्टि जो है एकदम शांत हो गई। कैसी हो गई दृष्टि? अब सर्वत्र स्त्री नजर नहीं आती है। अब तो जहां जो जैसे है वो नजर आता है, बल्कि त्रिभुवनमपि ब्रह्म मनुते, मुझे तो जहां देखता हूं सर्वत्र ब्रह्म के ही दर्शन होते हैं। भैया, यही जीवन की सार्थकता है। जब तक संसार में रहो तब तक संसार में ऐसे रहो कि संसार के होके रहो। संसार में कोई आपसे शिकायत ना कर पाए कि आपने हमारे लिए ये नहीं किया। लेकिन जब संसार का परित्याग करो, जब ईश्वर के बनो, तो फिर इस तरीके से ईश्वर के बनो, फिर संसार में कोई ये ना कह पाए कि अरे काहे के भगवान के भक्त हैं, अरे वो तो हमार भक्त हैं। तो भैया ये नौबत कभी नहीं आ जाए। यहां कवि तो कहते हैं कि जब से ये विवेक ज्ञान का अंजन लगा है ना, जब अज्ञान था तो पूरा संसार स्त्री में दिखता था, लेकिन जब से ये ज्ञान का काजल लगा है ना, तब से मेरी दृष्टि जो है समीभूत हो गई है, शांत हो गई है, और अब तो उसको सर्वत्र ब्रह्म के दर्शन होते हैं। ये संसार ब्रह्ममय अब मुझे दिखाई देता है। तो भैया यही जीवन का सार है और इसी में जीवन की सार्थकता है। बाकी तो इस संसार में, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन के जितने कार्य हैं वो करने तो पड़ेंगे। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि संसार में रहिए
लेकिन अनासक्त भाव से काम करिए, आपको किसी चीज का दोष नहीं लगेगा। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।